सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है टाइटैनिक, एक भयंकर दुर्घटना। यानी कि हमें इस अध्याय में टाइटैनिक यानी कि एक भयंकर दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है चित्र देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, बाढ़ कहाँ आई है? तो हम यहाँ देख सकते हैं बाढ़ कहाँ आई है। एक गांव में बाढ़ आई है। फिर बाढ़ में क्या क्या डूब गया है? बाढ़ में घर डूब गया है, गाड़ियां डूब गई हैं, लोग डूब रहे हैं, पेड़ डूब रहा है। अगला प्रश्न है, लोग पानी से बचने के लिए कहाँ कहाँ बैठे हैं? तो हम देख सकते हैं कि कोई घर के ऊपर बैठा है, कोई पेड़ के ऊपर बैठा है, कोई नाव के ऊपर बैठा हुआ है पानी से, बाढ़ से बचने के लिए। फिर अगला है, बचाव कार्य करने वालों की जैकेट पर क्या लिखा है? तो क्या लिखा हुआ है? NDRF। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बाढ़ से बचाने आए हैं लोगों को, तो उनकी जैकेट पे NDRF अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो इसी के साथ हमने सारे प्रश्नों के उत्तर चित्रों को देखकर दे दिए। अब अगला देखते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमें एक यहाँ पे बड़ी सी नाव यानी कि एक बड़ा सा शिप देखने को मिल रहा है। 12 अप्रैल 1912 का दिन था। टाइटैनिक जहाज अमेरिका से चलने के लिए बंदरगाह पर खड़ा था। तो यानी कि इस जहाज का नाम क्या था? टाइटैनिक। एक बड़ी भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए जमा थी। लोगों में जहाज को लेकर काफी उत्सुकताएं थी। इस जहाज का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन नामक प्रसिद्ध कंपनी ने किया था। कंपनी ने इस जहाज के ना डूबने का दावा भी किया था। टाइटैनिक पर सवार सभी यात्री बहुत उत्साहित थे। उनका मानना था कि वे उन भाग्यशाली लोगों के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने प्रथम बार टाइटैनिक की यात्रा की। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टाइटैनिक के बारे में बात हो रही है कि एक टाइटैनिक क्या है? एक बड़ा सा जहाज है जिसे जो अमेरिका से चलने के लिए कहाँ खड़ा है? बंदरगाह की तरफ, बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। और वहां पे उसे देखने के लिए एक बड़ी सी भीड़ खड़ी हुई है, क्योंकि वो इतना बड़ा जहाज है तो उसको देखने के लिए लोग वहां पे खड़े हुए हैं। फिर लोगों को जहाज को लेकर काफी उत्सुकता, यानी कि वो बहुत खुश थे कि हमें इस बड़ी से जहाज में जाने का या उसे देखने का मौका मिलने वाला है। फिर हम यहाँ देखते हैं टाइटैनिक पर सभी यात्री बहुत उत्साहित यानी बहुत प्रसन्न थे। उनका मानना था कि वे भाग्यशाली लोगों के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने प्रथम बार टाइटैनिक की यात्रा की। यात्रा के दौरान जहाज को बर्फीले क्षेत्र से गुजरना पड़ा। बड़े बड़े हिमखंड समुद्री जल पर तैर रहे थे। यदि जहाज उनमें से किसी से भी टकरा जाता तो भयंकर नुकसान होता। 2 दिन शांतिपूर्वक व्यतीत हो गए। अब यात्रियों को भी अपनी सुरक्षा का विश्वास हो चला था। जहाज सभी समस्याओं का सामना करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो अब हमने देखा कि जो जहाज की यात्रा है वो शुरू हो गई। अब जहाज को बर्फीले क्षेत्र से गुजरना पड़ रहा था। तो अगर एक भी हिमखंड से अगर जहाज का टकराव हो जाता तो क्या हो जाता कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। वो बर्फ का पहाड़ गिर जाता पानी में, तो वो क्या होता कि बाढ़ आ जाती पानी में। तो इस वजह से सबको डर था। लेकिन जब उसने जहाज ने वो पार कर लिया, वो रास्ता नहीं टकराया किसी से, तो लोगों में थोड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने महसूस किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं। फिर 14 अप्रैल को अर्धरात्रि के समय सभी यात्री अपने कक्षों में गहन निद्रा में थे। अचानक एक तेज झटके ने उन्हें जगा दिया। टाइटैनिक के विशाल हिमखंड से टकरा जाने के कारण यह कंपन उत्पन्न हुआ। सभी यात्री कंपन का कारण जानने के लिए छत की ओर भागे। यात्रियों को इधर उधर भागते देख जहाज के कप्तान स्मिथ ने उन्हें सांत्वना दी। तो हम अब देखते हैं कि 14 अप्रैल की आधी रात को क्या हुआ।
आधी रात के समय लोग अपने अपने कक्षों में यानी कि अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन जैसे ही लोग अपने कमरे में सोने गए तो क्या हुआ कि अचानक से एक झटका उन्हें महसूस हुआ। और वो झटका क्यों महसूस हुआ? क्योंकि एक हिमखंड से टाइटैनिक टकरा गया था। फिर सभी यात्रियों को जो कंपन हुई थी उसका कारण जानना था, तो इसलिए सब कहाँ पे? जहाज के छत पे गए। फिर जब उन्होंने देखा तो यात्री इधर उधर भागने लगे, क्योंकि जब हमें ऐसा कुछ पता चलता है, अचानक से दुर्घटना हो जाती है, तो क्या होता है? अब भीड़ वाली जगह में लोग इधर उधर भागने लगते हैं बचने के लिए। लेकिन जो कप्तान स्मिथ था उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, यानी कि उन्हें शांत करने की कोशिश की तथा उन्हें ना घबराने को कहा। समय के साथ साथ सांत्वना ने भी साथ छोड़ दिया। स्वयं कप्तान स्मिथ ने घोषणा की कि टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया है तथा डूबने वाला है। सभी यात्रियों में भय की लहर दौड़ गई। उन्हें बीच समुद्र में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। यात्रियों के पास मात्र कुछ घंटों का समय था। सर्वप्रथम महिलाओं व बच्चों को जीवन नौकाओं द्वारा बचाने का प्रयास किया गया। आसपास के सभी जहाजों को जहाज के डूबने व सहायता भेजने संकेत किया गया। अथक प्रयासों के बाद भी जहाज पर सवार यात्रियों में से मात्र 703 यात्रियों को ही बचाया जा सका, जबकि 1530 यात्री चिर निद्रा में सो गए। यह अब तक की सबसे भयंकर समुद्री दुर्घटना है। फिर क्या हुआ? अब कप्तान ने लोगों को शांत करने की तो कोशिश की, लेकिन अंत में फिर उसने लोगों को बता ही दिया कि टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो टाइटैनिक है वो डूबने वाला है। अब बीच समुद्र में अगर कोई जहाज जिसमें आप हो वो डूबने लगे तो आप क्या करोगे? क्योंकि चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। तो लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि अब वो बीच समुद्र में आके क्या करें। फिर लोगों ने क्या किया कि महिलाओं व बच्चों को जीवन नौकाओं द्वारा बचाने का प्रयास किया। लेकिन उन सभी में से कितने लोगों को वो लोग बचा पाए? 703 यात्रियों को ही बचाया जा सका, और बाकी के जो यात्री थे 1503 यात्री वहीं पर मर गए। तो माना जाता है कि यह सबसे बड़ी भयंकर समुद्री घटनाओं में से एक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये इसे कहेंगे हम जीवन नौका, जिसमें कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन कुछ बचाने वालों की संख्या में से मरने वालों की संख्या अधिक पाई गई। तो बच्चों, इस अध्याय का नाम था टाइटैनिक एक भयंकर दुर्घटना। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।